चाचा और भतीजे की एकता के बाद सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर नए बदलाव का सपा की चुनावी रणनीति पर क्या असर होगा। 2024 ज्यादा दूर नहीं और यूपी की सभी 80 सीटों पर इस बार भीषण लड़ाई होने वाली है। एक एक वोट के लिए अभी से बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी की तूफानी तैयारी को देखते हुए सपा बसपा सहित तमाम दल अलर्ट है। ऐसे में आखिर भतीजे अखिलेश को चाचा शिवपाल का कौन सा विजय मंत्र मिलने वाला है, ये सवाल भी केंद्र बिंदु में है। मंत्री कह रहे थे कि नेता चाचा तो केवल पेंडुलम बन के रह गए हैं और उन्होंने कहा कि ये पेंडुलम बन के रह गए कि इधर से उधर जाते हैं, इधर से उधर, इनका भरोसा नहीं कहाँ रहते हैं। हालांकि हम और आप सब लोग पेंडुलम नहीं समझ पाए। मैंने कहा कि पेंडुलम का उदाहरण झूला है और दे देना चाचा ऐसा झूला झुलाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने अभी तक एक लोकसभा चुनाव लड़ा है और वो लोकसभा चुनाव है 2019 का। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 5 सीटें हासिल हुई थीं। वहीं समाजवादी पार्टी ने जिस बसपा से गठबंधन किया था उसको जस्ट दोगुनी यानी 10 सीटों पर विजयश्री हासिल हुई। बसपा से गठबंधन करने का फैसला भी अखिलेश यादव का था और जब सीटें कम आईं तो अखिलेश यादव की रणनीति पर सवाल खड़े हुए और अब 2024 में आने वाले आम चुनाव को लेकर अखिलेश यादव नए सिरे से रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और इसको लेकर सभी की नज़रें अब अखिलेश यादव पर हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो मैनपुरी का चुनाव हुआ है वो एक सबक है और इसका सीधा मतलब ये है कि पार्टी का कार्यकर्ता और आम जनता ये चाहती है कि ये परिवार एकजुट है। मैनपुरी का जो चुनाव परिणाम आया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस परिवार ने जन भावनाओं के अनुकूल आचरण किया है और मैं समझता हूँ भविष्य में भी समाजवादी पार्टी की सेहत के लिए यही ठीक है कि परिवार मिलकर के काम करें। देखिए, अखिलेश यादव जी जिस प्रकार की व्यक्तिगत राजनीति करते आए हैं और ऐसा दिखाई देता है तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग बहुत जल्दबाजी में हैं इसका विश्लेषण करने में। निश्चित रूप से जिस प्रकार की राजनीति शिवपाल जी की है, पल पल में बदलती रहती है, पेंडुलम की तरह व्यवहार करती है, तो अभी इसको स्थिर होने में मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी होगी कोई इस पर निर्णय पर पहुंचना। अखिलेश के साथ अब चाचा शिवपाल यादव हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश इस बार शिवपाल को भरोसे में लेकर ही 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति का खाका तैयार करेंगे। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में गठबंधन का फॉर्मूला फेल होने के बाद अगले आम चुनाव में अखिलेश के सामने 2 ही रास्ते होंगे। पहला ये कि वो कोई नया फॉर्मूला तैयार करें और दूसरा ये कि किसी पुराने फॉर्मूले को फिर से आजमाएं। इस राह की चुनौती दूर करने के लिए शिवपाल क्या करेंगे, इस पर भी चर्चा सरगर्म है। देखिए, चाचा की अपनी इंडिविजुअल पॉलिटिकल हैसियत उन्होंने दिखा दी हो एक सीट पे लड़ करके, लेकिन ये जो उनकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी है उसकी अखिलेश को बड़ी ज़रूरत थी, बिकॉज अखिलेश में ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी नहीं दिखती है और अखिलेश में उस तरीके का लड़ने का जज्बा नहीं दिखता है जो चाचा में है। अब ये मान के चला जब जा रहा है कि चाचा सिंसियरली भतीजे के साथ आ गए हैं और दोनों मिल के लड़ेंगे, तो अखिलेश यादव के लिए ये ज़रूरी है कि वो उदारता दिखाएं और इसमें कोई शर्म ना समझें कि वो चाचा को इन्वॉल्व कर रहे हैं आगे की रणनीति तय करने में। आपने क्रिकेट के मैदान में अक्सर देखा होगा कि मुकाबले से बाहर खड़े खिलाड़ी इस बात का दावा करते हैं कि यदि उनकी राय मान ली जाए तो पसंदीदा टीम की जीत तय है। अब इसे शिवपाल यादव से जोड़ें
तो साल 2019 से लेकर 2022 तक वो अखिलेश यादव की रणनीति पर सवालों की बौछार करते रहे, लेकिन 2024 की रणनीति कमान में वो अब खुद शामिल होंगे। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर चाचा शिवपाल अखिलेश यादव को कौन सा विजय मारक मंत्र देते हैं। और सपा और प्रसपा का विलय हो गया, विलय है और आगे आपको जिम्मेदारी भी मिलेगी चाचा को, और आप आगे देखेंगे दोनों मिलके काम करेंगे। और देखिए 22 में दोनों लोग मिल के लड़े थे, याद होगा। समाजवादी पार्टी के सिंबल पे ही शिवपाल जी चुनाव लड़े हैं, कोई नई बात नहीं है। मैनपुरी का चुनाव जो जीते हैं वो नेताजी के सिंपैथी पे जीते हैं। नेताजी के निधन के नाते 5 साल के लिए वहाँ की जनता ने उनको वोट दिया था। बीच में नेताजी का निधन हो गया तो उसी का श्रेय मिला, और नहीं तो आप नेताजी के ही विषय में सोच लीजिए कि 2014 के चुनाव में नेताजी 2.5 लाख से जीते। जब 2019 का चुनाव आता है, बसपा से गठबंधन भी होता है, तब मात्र 90,000 वोट से जीते। शिवपाल यादव भले ही भतीजे अखिलेश से नाराजगी के दौर में उन पर बार बार निशाना साधते रहे हों, यहां तक कह चुके हों कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार की वजह अखिलेश के बचकाने फैसले थे, लेकिन अब जबकि शिवपाल भतीजे के साथ आ चुके हैं तो उन्हें यह साबित करना होगा कि उनके पास अनुभव का ऐसा खजाना है जो समाजवादी पार्टी को जीत दिला सकता है। शिवपाल को यह भी साबित करना होगा कि अगर समाजवादी पार्टी उनकी सलाह से चलती है तो बड़ी चुनावी कामयाबी हासिल कर पाना कतई मुश्किल नहीं होगा। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जब मायावती जी और अखिलेश जी और उनके साथ शिवपाल जी थे ही, ये सब लोग मिल करके थे, तब कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और 2024 में हम सभी 80 की 80 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी में संगठन से कम परिवार पर ज़्यादा केंद्रित रहता है, तो वो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बड़ा परिवर्तन होगा। अखिलेश जी और शिवपाल जी चाहे अलग रहें चाहे साथ रहें, चुनाव में वो साथ रहते आए थे, चुनाव में वो आगे भी साथ रहेंगे। वो अलग अलग रहकर राजनीति नहीं कर सकते क्योंकि उनका कोई वैचारिक आधार नहीं है, वो परिवार पर आधारित दल है और ये ऐसे ही चलेंगे। 2024 के चुनाव में भाजपा का दावा 80 में से 80 सीटें जीतने का है। पार्टी के दिग्गज इसमें महीनों पहले से ही जुट चुके हैं। संगठन की बैठकों का सिलसिला भी लंबे वक्त से चल रहा है। बूथ स्तर की रणनीति पर अमल भी शुरू है, जिसकी निकाय चुनाव में बड़ी प्रैक्टिस की तैयारी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को भी ये साबित करके दिखाना होगा कि भाजपा के मुकाबले उसकी तैयारियां कमतर नहीं और उसके पास लोगों के भरोसे की इतनी बड़ी पूंजी है कि भाजपा की तमाम रणनीति इसके आगे फेल हो सकती है। देखिए, निश्चित रूप से कम से कम इतना तो ज़रूर हुआ है कि ये एस्टेब्लिश हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अब आने वाले कुछ सालों की जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में सिमटेगी। और जिस तरह से चुनाव जीता है मैनपुरी का, अब वो बताता है कि बीजेपी के बाद जो पार्टी को जनता स्वीकार कर रही है वो समाजवादी पार्टी, तो जाहिर सी बात एक चुनौती है समाजवादी पार्टी बीजेपी के लिए। अखिलेश के सामने ये निर्णय लेना होगा कि वे शिवपाल को तो एक सम्मानजनक स्थान दे सकते हैं, हो सकता है पार्टी में उन्हें एक पद भी मिले, लेकिन क्या वो लोग जो कि वैचारिक, राजनीतिक और अन्य कारणों से शिवपाल के साथ प्रसपा में गए थे, क्या उनको भी वो सपा में अकोमोडेट करेंगे, उनको वो स्थान देंगे? क्या शिवपाल के जो लॉयल लोग हैं, क्या उनको आगामी चुनाव में टिकट मिलेगा? समाजवादी राजनीति के सफर में दो पीढ़ियों की सोच का अंतर तो सबने देखा। अब अखिलेश और शिवपाल को ये साबित करना होगा कि उम्र के तकाजे और सोच में आपसी सामंजस्य बिठाने में कोई दिक्कत नहीं और मिलकर चलने का मतलब हर कदम पर साथ मिलकर हर चुनौती से लोहा लेना होता है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भारतीय जनता पार्टी पहले भी परिवारवाद और वंशवाद के आरोप लगाती रही है और इस बार भी इन आरोपों के बौछार होने तय है। अब अखिलेश यादव के सामने इन आरोपों से निकलना बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर जगह मैनपुरी जैसी जमीन नहीं होगी जहां समाजवादी परिवार की जड़ें पूरी तरह से मजबूत रही हैं।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।